This is the Hindu editorial, and we are going to take this one, end the debate on the Law Commission's recommendation on sedition. सबसे पहले डिबेट का मतलब समझते हैं। डिबेट का मतलब होता है बहस, मतलब जिसमें दो पक्ष हों और दोनों की अलग अलग राय हो, उसे कहते हैं डिबेट। एंड इसमें लिखा हुआ है ऑन द लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब, रिकमेंड करने का मतलब होता है किसी चीज को आगे किसी को सजेस्ट करना, जिसे हिंदी में कहते हैं सिफारिश करना। क्या कहते हैं? सिफारिश करना। तो इसको नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे। रिकमेंडेशन का जो मीनिंग है वो है, ये जो वर्ब है रिकमेंड से बना है, रिकमेंड वर्ब है। एंड रिकमेंडेशन इसका क्या है? नाउन है। एंड सेडिशन वर्ड का मीनिंग है SEDITION, सेडिशन। सेडिशन वर्ड का मतलब है राजद्रोह। राजद्रोह का मतलब है कि जो भी नियम है राज्य के, उन नियमों को ना मानना, या एक तरह से विद्रोहात्मक आचरण होना। मतलब कभी आप कुछ कहो तो उसके तुरंत अगेंस्ट चला जाए, इसे कहते हैं सेडिशन, विद्रोह, सेडिशन। सेडिशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं सैड से। जब लोग दुखी होते हैं तो, और मन में दुख होता है, तो वो किसी की बातें सुनते नहीं, वो विद्रोह कर देते हैं, सेडिशन। बोलो, सैड मन में, सैड मन से सेडिशन हो जाता है। इसके बाद लिखा है द रिटेंशन ऑफ सेडिशन गोज अगेंस्ट द ग्रीन ऑफ करंट थिंकिंग। मतलब रिटेन का मतलब होता है वापस लाना, एंड द रिटेंशन ऑफ ग्रोथ, द रिटेंशन का मतलब है किसी चीज को रिटेन करना, बनाए रखना। रिटेन से बनाए रिटेंशन। द रिटेंशन ऑफ सेडिशन, रिटेन समझ रहे हैं ना, बनाए रखना। सेडिशन मतलब विद्रोह को, गोज अगेंस्ट द ग्रीन ऑफ करंट थिंकिंग। ग्रीन समझते हैं आप? ग्रीन माने अनाज, करंट माने वर्तमान, थिंकिंग माने सोच। तो यहां पे जो ग्रीन का मतलब है, ये अनाज से इसका मतलब है जो हमें गेन हो रहा है। द रिटेंशन ऑफ सेडिशन गोज अगेंस्ट द ग्रीन ऑफ करंट थिंकिंग। जो आज की जो थिंकिंग पनप रही है उसके विरोध में है द रिटेंशन ऑफ सेडिशन। नहीं, ग्रीन तो समझते होंगे, फूड, अनाज, ग्रीन। तो मतलब इसका सेंस ये आ रहा है कि आज की जो सोच है, करंट थिंकिंग माने आज के युवाओं की जो सोच है, उसके विरोध में जा रही है, उस फसल के विरोध में जा रही है। अब युवाओं की सोच की फसल का मतलब है, थोड़ा सेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनकी कोई फसल तैयार हो रही है, मतलब आज की जो युवा करंट थिंकिंग है, उसकी जो एक तरह से पैदावार है, उसके विरोध में जा रही है। जो सेडिशन हो रहा है, जो उसके पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। आगे लिखा हुआ है द लॉ कमीशंस रिकमेंडेशन। लॉ कमीशन का जो सिफारिश है, दैट द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, कि ये जो विद्रोह से भरा जो ऑफेंस है, बी रिटेन्ड इन पीनल लॉ, उसे लाया जाए, उसे रिटेन किया जाए पीनल लॉ में।
albeit with some safeguards. नोट करिए, albeit, 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 albeit मतलब यद्यपि, although, albeit with some safeguards. some safeguards का मतलब है कुछ safeguards के साथ, flies in the face of current judicial and political thinking that the country may not this colonial. safeguard तो समझते हैं, security, सुरक्षा. fly verb है, उसी का प्रेजेंट फॉर्म में flies in the face of current judicial political thinking, जो आज की न्यायिक और जो राजनीतिक सोच है, that the country may not need this colonial vestige anymore, कि देश को इस तरह की जो colonial, कॉलोनी तो सुना ही होगा, उसी कॉलोनी से बनाए colonial मतलब औपनिवेशिक, जो आपका काफ़ी खर्चीला हो, ठीक है, और वेस्टिज, VESTIGE, वेस्टिज का मतलब है एक तरह से रास्ता, मार्ग. वेस्टिज मतलब वे, या कोई पदचिन्ह, इसे हिंदी में पग डंडी भी कहते हैं. एनीमोर. Section 124A of the IPC which describes sedition. Sedition का मतलब फिर से विद्रोह. seeks ढूंढता है, to punish speech or writing that brings or tries to bring into hatred or contempt. contempt का मतलब contempt, CONTEMPT, कंटेम्प्ट. अटेम्प्ट तो जानते होंगे. कंटेम्प्ट मतलब किसी की निंदा, निंदनीय. कंडेम, CONDEMN, कंडेम एज रॉन्ग, किसी चीज को बुरा कहना. तो कंटेम्प्ट का मतलब लिख लीजिए निंदनीय. और एक्साइट्स मतलब किसी को उत्तेजित करना, और ट्राइज टू एक्साइट डिसअफेक्शन. डिसअफेक्शन का मतलब अफेक्शन का उल्टा डिसअफेक्शन. अफेक्शन का मतलब लगाव, और डिसअफेक्शन का मतलब नफरत टुवर्ड्स. द गवर्नमेंट established by law. Its validity was upheld by the Supreme Court as far as back as 1962, with the reservation that it would constitutionally मतलब संवैधानिक, permissible, इसे अलाउ किया जाएगा, restriction माने रोक, on free speech, only if the offense माने अपराध, was restricted to words, वो केवल सीमित था शब्दों तक, that had a tendency का मतलब किसी चीज की तरफ झुकाव. टू इंसाइट का मतलब INCITE, इंसाइट, उत्तेजित करना. इंसाइट का मतलब भी है उत्तेजित करना. और टेंडेंसी माने मानसिकता. इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर. However, फिर भी legal experts have pointed out that the panel's report fails to consider माने मानना, how far free speech, jurisprudence, ये टेक्निकल वर्ड है, नोट करिए. jurisprudence ये आपको पॉलिटी में बताया जाएगा. jurisprudence माने न्याय शास्त्र, विधि शास्त्र, जिसमें नियम कानून का पूरा डिस्क्रिप्शन हो. Jurisprudence has travelled since then, while keeping pending sedition cases in abeyance. Abeyance माने temporary suspension,
उस चीज़ को विराम में पड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं ठंडे बस्ते में पड़े होना, तो अबेयंस का मतलब है ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। द कोर्ट हैड ऑब्जर्व दैट द रिगरस ऑफ सेक्शन, रिगरस का मतलब रिगॉर्स माने काफी उत्तेजित, रिगॉर का मतलब, रिगर का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कड़क हो, ठीक है, सावधानी से, कठोरता से। रिगॉर का मतलब सावधानी, कॉमा कठोरता, मुश्किल। Of section 124A of IPC are not in tune with the current social milieu. Note it down. MILIEU. Milieu मतलब environment, वातावरण। The union government too had decided to re-examine, माने पुनः उसको अवलोकन करना, reconsider माने पुनः उसको फिर से देखना, मानना, उसकी जांच करना। द प्रोविजन माने जो लॉज हैं, जो प्रोविजन है। द टाइम हैज कम टू कंसीडर द प्रोविजन इन द लाइट ऑफ रीसेंट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली फ्री स्पीच। गिवन इट्स ओवर ब्रॉड नेचर, द सेडिशन डेफिनेशन मे नॉट सर्वाइव। सर्वाइव रह पाना। एंड स्क्रूटनी वर्ड तो पता ही होगा, स्क्रूटनी का मतलब क्या है? जांच। आप स्क्रूटनी फॉर्म भरते होंगे, तो उस स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, उसका पता लगाना। ऑलराइट, सारे वर्ड्स क्लियर हैं? इज इट फाइन? ओके।